नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश वर्मा। मंगलवार को कांग्रेस के 6 विधायक अपनी पार्टी के खिलाफ जाकर मत देते हैं, जिसके बाद हिमाचल प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया उन सभी विधायकों पर दल बदल कानून लगाकर सदन से निलंबित कर देते हैं। तो क्या होता है दल बदल कानून, और हिमाचल प्रदेश में ऐसा क्या होता है कि अध्यक्ष को ये फैसला लेना पड़ता है? आइए विस्तार से समझते हैं। आप देख रहे हैं एजुकेशनल चैनल द पॉलिटिकल इनसाइट्स, जहां आप जानेंगे वर्तमान घटनाओं, मुद्दों और देश दुनिया की राजनीति के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले एक सवाल, जिसका उत्तर वीडियो के अंत में देंगे। हमारे संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? इनके ऑप्शंस दिए गए हुए हैं। ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 7। हिमाचल प्रदेश देश के किस हिस्से में है? आओ समझते हैं मैप में। ये है हमारा प्यारा भारत, और ये रहा हिमाचल प्रदेश, जो कि भारत के उत्तर में है। थोड़ा हिमाचल प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है। हिमाचल प्रदेश के गवर्नर श्री शिव प्रताप शुक्ला जी हैं। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी हैं। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया जी हैं। हिमाचल प्रदेश में हुए विधानसभा चुनावों में कई राजनीतिक पार्टियों ने भाग लिया था, जिसमें है बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, लेफ्ट में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, और बहुजन समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में कुल 68 सीटें हैं, जिसमें 40 सीट के साथ कांग्रेस पूर्ण बहुमत से जीत कर आती है। दूसरे नंबर बीजेपी 25 सीट के साथ। 3 सीटें अन्य उम्मीदवारों को मिलती हैं। हिमाचल प्रदेश की राज्यसभा में 3 सीट हैं और लोकसभा में 4 सीट हैं। यह सब आपको जानकारी इसलिए दी गई है कि अभी राज्यसभा की 1 सीट के लिए हिमाचल प्रदेश में चुनाव हुए। सबको यही लग रहा था कि कांग्रेस का हिमाचल प्रदेश विधानसभा में पूर्ण बहुमत है, तो जीत कांग्रेस के उम्मीदवार की होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि दूसरे पक्ष के राज्यसभा के उम्मीदवार बीजेपी कैंडिडेट हर्ष महाजन के पक्ष में कांग्रेस के 6 विधायकों ने पार्टी के खिलाफ जाकर हर्ष महाजन के सपोर्ट में अपना मत दिया, जिसकी वजह से हर्ष महाजन का राज्यसभा के लिए रास्ता साफ हो गया। इससे पहले हर्ष महाजन कांग्रेस के ही सदस्य थे, जो सितंबर 2022 में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए थे, और वे कांग्रेस के अन्य विधायकों से भी संबंध बनाए हुए थे। जब बीजेपी ने हर्ष महाजन को हिमाचल प्रदेश के राज्यसभा के उम्मीदवार के रूप में उतारा, कांग्रेस के विधायकों ने अपनी पार्टी के खिलाफ जाकर मत किया, जिससे हर्ष महाजन को जीत मिली। जिन विधायकों ने अपनी पार्टी के खिलाफ जाकर मत किया, उन पर दल बदल कानून लगाया गया। हिमाचल प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने बागी विधायकों पर दल बदल कानून लगाकर सदन से निलंबित कर दिया। तो क्या है दल बदल कानून, समझते हैं। दल बदल कानून के बारे में बताने से पहले यह समझ लेते हैं कि इस कानून को लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, और इस कानून से पहले भारत की राजनीतिक स्थिति क्या थी। 1962 से पहले लगभग पूरे देश में एक ही पार्टी कांग्रेस का राज था। तब यह संभव न था कि दल बदल हो सके। 1962 के बाद भारत की राजनीतिक स्थिति बदलने लगी तथा कई क्षेत्रीय पार्टियां बनने लगीं, जो राज्यों में स्वतंत्र या गठबंधन के रूप में सरकारें बनाने लगीं। उस स्थिति में जनता द्वारा चुनकर आने वाले जनप्रतिनिधि अपने स्वार्थ के लिए पार्टियों को बदलने लगे। 1967 के चुनाव में दल बदल के मामले सबसे ज्यादा आए। चुनाव के बाद 3500 जनप्रतिनिधियों में से 550 लोगों ने अपनी पार्टी बदल ली। यहाँ कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि 3500 जनप्रतिनिधि कैसे। तो 1970 तक देश में विधानसभा तथा लोकसभा के चुनाव एक साथ हुआ करते थे। यह सब देखकर 1967 में वाईवी चौहान की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई, लेकिन उसकी रिपोर्ट कभी सामने नहीं आई। दल बदल के लिए कोई कानून न होने की वजह से 1979 में मोरारजी देसाई की सरकार गिर गई। ये सब ऐसे ही चलता रहा। फिर आता है साल 1985। तब देश के प्रधानमंत्री होते हैं राजीव गांधी, जो 1985 में संसद में दल बदल अधिनियम पेश करते हैं, और 1985 में संविधान में 52वां संशोधन करके 10वीं अनुसूची जोड़कर दल बदल कानून लाया जाता है। इसे लाने का उद्देश्य सरकार में स्थिरता बनी रहे। इससे पहले एमपी या एमएलए अपनी पार्टी छोड़कर अन्य पार्टी में शामिल हो जाते थे, जिससे सरकार गिर जाती थी। इस कानून के आने के बाद सरकार में स्थिरता लाई जाने की कोशिश की गई।
दोबारा चुनाव के खर्चे से बचा जा सके। इससे पहले कुछ एमपी एमएलए किसी पार्टी से सीधे अलग न होकर सदन से अपना इस्तीफा दे देते थे और अन्य पार्टी से जुड़ जाते थे, जिससे दोबारा चुनाव कराना पड़ता था, जिसका खर्च देश की जनता को उठाना पड़ता था। इस कानून के लाने के बाद इस पर रोक लगाने की कोशिश की गई, सरकार की नीतियों को सही से लागू किया जा सके। इससे पहले जब सरकार दल बदल की वजह से नहीं चल पाती थी, तो जनता के लिए बनाई गई नीतियों में देरी या रुकावट आ जाया करती थी। भ्रष्टाचार को रोका जा सके, एक पार्टी किसी दूसरी पार्टी के एमपी एमएलए को अपनी पार्टी में मिलाने के लिए खरीद फरोख्त या मंत्री पद का प्रलोभन देती थी, जिससे भ्रष्टाचार में बढ़ोतरी हुई। इस कानून से इसको रोकने का प्रयास किया गया। यह है वो कानून जो संविधान में अनुसूची के रूप में जोड़ा गया है, जो कि 4 पेज में है। आप इसे पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं आपको आसान भाषा में समझाता हूँ। तो क्या है दल बदल कानून, क्या है इसके नियम, समझते हैं। किसी पार्टी के टिकट पर जनता द्वारा चुना हुआ जनप्रतिनिधि दल बदल कानून के दायरे में आएगा यदि जनता जब किसी पार्टी के उम्मीदवार को चुनती है तो जनता उस पार्टी पर भरोसा दिखा रही होती है। अब ऐसे में क्या होता था, जनप्रतिनिधि अपने स्वार्थ के लिए चुनाव जीतने के बाद किसी अन्य पार्टी से जुड़ जाया करता था, जिससे जनता मूर्ख बन जाती थी और सरकार चलाने में दिक्कत होती थी। लेकिन इस कानून के बाद अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो उसके सदन की सदस्यता खत्म हो जाएगी। हर पार्टी को अपना अपना नियम तथा संविधान होता है, जिसके खिलाफ जाकर अगर फैसला करेंगे तो ये कानून लागू होगा। जैसे किसी पार्टी ने व्हिप का मतलब आदेश, व्हिप जारी की, जो कि उसकी पार्टी के सदस्यों के लिए होती है कि आपको वहां पर उसके पक्ष में मत देना है। यदि कोई भी सदस्य व्हिप के खिलाफ जाकर मत देता है तो दल बदल कानून लागू हो जाएगा और उसे अपने सदन की सदस्यता से भी हाथ धोना पड़ेगा। जैसे कि अभी हिमाचल प्रदेश में हुआ, जहां कांग्रेस के 6 विधायकों ने पार्टी के खिलाफ जाकर मत दिया, तो हिमाचल प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पटानिया ने उन 6 विधायकों पर दल बदल कानून लगाकर उनकी सदस्यता खत्म कर दी। अब उन 6 विधायकों के विधानसभा क्षेत्र में फिर से चुनाव कराए जाएंगे। यदि कोई पार्टी अपनी पार्टी के किसी जनप्रतिनिधि को पार्टी से निकाल दे तो वह तब तक दल बदल कानून के दायरे में नहीं आएगा जब तक वह किसी दूसरी पार्टी में शामिल ना हो जाए। यदि वह कोई दूसरी पार्टी में शामिल होता है तो दल बदल कानून लग जाएगा और उसे अपने सदन की सदस्यता से हाथ धोना पड़ेगा। निर्दलीय जनता द्वारा चुना गया जनप्रतिनिधि दल बदल कानून के दायरे में आएगा यदि जब कोई निर्दलीय मतलब किसी दूसरी पार्टी की टिकट पर चुनाव न लड़कर इंडिपेंडेंट चुनाव जीते। इसका मतलब ये हुआ कि वहां की जनता ने किसी पार्टी पर भरोसा न दिखाकर निर्दलीय उम्मीदवार पर भरोसा दिखाया है। ऐसे में अगर वह उम्मीदवार चुनाव जीतने के बाद किसी पार्टी में शामिल होता है तो वहां की जनता के साथ धोखा है, इसलिए उस पर दल बदल कानून लागू होगा तथा उसके सदन की सदस्यता चली जाएगी। जैसे राजा भैया कुंडा विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं, यदि वह ऐसा करेंगे तो उन पर दल बदल कानून लागू होगा। राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया गया कोई व्यक्ति दल बदल कानून के दायरे में आएगा यदि ऐसा कोई व्यक्ति जो राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा नियुक्त या नॉमिनेट किया जाता है तो वह व्यक्ति नियुक्त किए जाने से 6 माह तक किसी भी पार्टी से जुड़ सकता है। यदि वह 6 माह या महीने के बाद जुड़ता है तो उस पर दल बदल कानून लागू होगा तथा उसे अपने सदन की सदस्यता से भी हाथ धोना पड़ेगा। जैसे इस समय खेल क्षेत्र से राज्यसभा के लिए पीटी ऊषा चुनी गई थी। अगर वह 6 महीने के बाद ऐसा करती हैं तो उन पर यह कानून लागू होगा। जब किसी पार्टी के 2/3 सदस्य किसी अन्य पार्टी में शामिल हो जाएं या अपनी अलग एक पार्टी बना लें। इस कानून से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण बात, इसको जरा ध्यान से समझिएगा। जैसे मान लो कोई पार्टी ये है जिसके 30 सदस्य चुनाव जीत कर आते हैं और उसमें बगावत हो जाती है और उन 30 सदस्यों में से 20 सदस्य किसी दूसरी पार्टी से जुड़ जाएं या अपनी कोई पार्टी बना लें तो उन पर दल बदल कानून नहीं लगेगा, क्योंकि 30 सदस्यों का 2/3 20 सदस्य होता है। अगर 20 सदस्यों में एक भी सदस्य कम हो, जैसे मान लो 19 सदस्य एक साथ आ जाते हैं, तो उन पर यह कानून लागू होगा, उन सबकी सदस्यता चली जाएगी। अन्य जानकारी, ये कानून जनता द्वारा चुनकर आने वाले सदस्यों पर या राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए गए सदस्यों पर लागू होगा। पार्टी से संबंधित अन्य कार्यकर्ताओं पर लागू नहीं होगा। दल बदल कानून से संबंधित सभी निर्णय लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा सभापति, विधानसभा अध्यक्ष लेते हैं। जब कोई चुना हुआ जनप्रतिनिधि किसी पार्टी में शामिल होता है तो उस पार्टी पर यह कानून लागू नहीं होगा तथा उस पार्टी को किसी भी तरह की सजा नहीं दी जाएगी।
ये कानून पंचायतों तथा नगर पालिकाओं के चुने हुए लोगों पर लागू नहीं होता है। अब सवाल का जवाब देते हैं। इस सवाल का सही जवाब है 12 अनुसूची। हमारे संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? हमारे संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। इससे पहले जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था तब 8 अनुसूची थी। 9वीं अनुसूची पहले संविधान संशोधन 1951 द्वारा जोड़ी गई और 10वीं अनुसूची 1985 में 52वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई, जो कि दल बदल कानून है। वीडियो अगर इंफॉर्मेटिव लगा हो तो शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।